जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बजटिंग। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर बजटिंग क्यों ज़रूरी है, बजटिंग क्या होती है, बजटिंग के क्या एस्पेक्ट्स हैं, बजट किस तरह से बनाए जाते हैं, अप्रोचेस क्या हैं, बियॉन्ड बजटिंग क्या है, फीडबैक फीड फॉरवर्ड क्या है, ये सारा कुछ आज की क्लास में होने वाला है। और ये टॉपिक जो है ये अक्सर क्वेश्चंस में जो हमारे पास सेक्शन ए बी सी ये तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। और अभी जब मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी रिसेंटली एग्जामिनर ने इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मैंने इस लेक्चर में भी ऐड किए हैं ताकि आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उससे क्या ले सकें, फ़ायदा ले सकें। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर के ऊपर, बजटिंग के ऊपर। तो आज के लेक्चर में आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आज हम क्या पढ़ने लगे हैं। तो पहली चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन टू बजटिंग। बजटिंग क्या है। नंबर टू, बजट सिस्टम्स क्या होते हैं। अगेन ये ऐसा टॉपिक है जो आपने अपनी पास्ट स्टडीज से पढ़ रखा है, जिसमें फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट और फ्लेक्स बजट्स हैं। फीडबैक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स, अगेन ये भी हमने कुछ ना कुछ F2 में देखा था। रोल्स ऑफ बजटिंग इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और मेजरमेंट, behavioral aspects of budgeting and approaches to budgeting, and last, beyond budgeting and how to deal uncertainty in budgeting, ये भी इसमें हम देखेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं बजट के ऊपर। बजट क्या है। बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान है। किस चीज का प्लान है, आने वाले पीरियड का प्लान है। तो बजट क्या हुआ, अ बजट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच इज नॉर्मली अ 1 ईयर। आने वाले साल का, जो हम एक साल का बजट बना रहे हैं उसे क्वांटिटेटिव वैल्यूज होंगी, क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर बनाया जाएगा। तो पर्पस क्या है, बजट का पर्पस क्या है। नंबर वन अगर आप देखें तो नंबर वन मैंने लिखा हुआ है प्लानिंग। पहला पर्पस क्या है, बजट क्या है, एक आने वाले पीरियड के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। कहता है फोर्सेस अ बिजनेस टू लुक इनटू द फ्यूचर। आप बजट करेंगे, प्लान करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने आने वाले पीरियड में क्या करना है या आप क्या करना चाह रहे हैं, कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे हैं, कितनी सेल्स करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बजट करना पड़ेगा। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे, अगर आप ऑडिट पढ़ रहे होंगे वहाँ पे भी आप देखते हैं ऑडिट करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, प्लान दी ऑडिट। तो इसी तरह हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एज अ मैनेजर आपको क्या करना होगा, प्लान करना होगा। उस प्लान को आप क्या कहेंगे, बजट कहेंगे। फिर क्या है, कंट्रोल। एक इसका पर्पस क्या है, कंट्रोल। देखो जब हम प्लान करेंगे और जब हमारे पास एक्चुअल एक्टिविटीज आएंगी तो उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो क्या होता है, वो कंट्रोल होता है। जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड अगेंस्ट द बजट एंड एक्शन इज टेकन इफ एप्रोप्रिएट। कोई भी जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो हम ले लेंगे अगर हमने पहले से प्लान किया होगा। अगर आपने पहले से प्लान ही नहीं किया और आपके जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप उन रिजल्ट्स को किसके साथ कंपेयर करेंगे, आप उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब हमने दो बातें कर ली, प्लानिंग पर्पस है, नंबर टू कंट्रोल एक पर्पस है। फिर क्या है, ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल भी है जहां पे जूनियर और सीनियर मैनेजर्स आपस में क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक जरिया भी है। नंबर नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। allow coordination of all parts of the business towards a common corporate plan। जो देखो बजट ऐसा नहीं होता कि वो एक ही जगह पे एक ही डिपार्टमेंट बजट बना रहा होगा। इसमें सारे मिल के हम पहले ये देखेंगे कि हमने सेल्स कितनी करनी है, सेल्स के मुताबिक ही हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के मुताबिक ही हम मटेरियल परचेज करेंगे और उसी के मुताबिक हम अपने फंड्स एलोकेट करेंगे, उसी के मुताबिक हम अपनी लेबर देखेंगे, उसी के मुताबिक हम अपने एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन होगी तब ही बजट प्रिपेयर किया जाएगा। कोई एक बंदा, कोई एक मैनेजर बजट प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लानिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, एवेल्युएशन। देखिए जब आपने किसी मैनेजर को एवेल्युएट करना है, उसने कैसा काम किया है, तो हम पहले प्लान, हमने उसे प्लान दिया होगा। तो प्लान के बाद जब हम उसकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, असेस करेंगे, तो हम एवेल्युएट कर पाएंगे कि उसने कैसा काम किया है। तो एवेल्युएशन भी एक पर्पस है किसका, बजटिंग का। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। देखो हम मोटिवेट कैसे होंगे, हमने एक मैनेजर को एक टारगेट दे दिया कि
कि अगर आप उस टारगेट के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, आपने कॉस्ट उसी के अंदर या उतनी कॉस्ट या उससे कम कॉस्ट लगाई, तो ये क्या होगा, उसके लिए एक मोटिवेशन भी होगी क्योंकि उसने एक टारगेट अचीव किया है। हो सकता है हम उस मोटिवेशन पे उसको हम इंसेंटिव दे रहे हो टारगेट अचीव करने पे, तो वो इसकी वजह से मोटिवेट भी हो रहा होगा। नेक्स्ट है जी ऑथराइजेशन। तो ये जो बजटिंग है ये एक फॉर्मल ऑथराइजेशन भी है। कैसे? जब हम एक बजट बना देते हैं तो उस स्पेसिफिक मैनेजर को पता चल जाता है कि मेरे लिए कितना एक्सपेंडिचर एलोकेट कर दिया गया है। तो ये भी एक पर्पस है, ऑथराइजेशन का पर्पस भी सर्व कर रहा है। और नंबर लास्ट इज डेलीगेशन। मैनेजर्स में बी इन्वॉल्व इन सेटिंग द बजट्स। देखिए, हम अभी जाके आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे। पार्टिसिपेटिव बजटिंग होती है, नॉन पार्टिसिपेटिव होती है। अगर हम अपने मैनेजर्स को पार्टिसिपेट्स करवा रहे हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसके अंदर, बजटिंग के अंदर, तो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा। वो कहेगा मुझे बजटिंग के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, टारगेट सेटिंग के अंदर मुझे इन्वॉल्व किया गया है, तो वो अब मोटिवेट होगा उसको अचीव करने के लिए। अगर उसी के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता, उसे कहता है तुमने ये काम करना है, तो फिर क्या था, हो सकता है वो इतना मोटिवेट ना होता, हो सकता है उसे ये लगता है ये बड़ा मुश्किल काम मेरे सर पे डाल दिया गया है। और अगर हम उससे पूछते हैं कि आप बताओ क्या हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, फिर क्या होगा, उसकी मोटिवेशन होगी कि मैं खुद प्लानिंग का हिस्सा था, मैंने खुद कहा था कि मैं इतना टारगेट अचीव कर लूंगा, मैंने खुद कहा था इतने यूनिट्स बेच दूंगा। तो अब वो अपनी बात के ऊपर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा होगा। तो अभी तक जो हमने बात की है, मैं आपको एक दफा दोबारा से थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं कि बजट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान prepared for a specific time period and is expressed in financial terms and normally prepared for 1 year. और पर्पस क्या है, प्लानिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, एवेल्युएशन, मोटिवेशन, ऑथराइजेशन एंड डेलीगेशन। तो उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे एक मैंने पॉइंट लिखा है कि फोरकास्ट और बजट में फर्क होता है। अक्सर हम फोरकास्ट और बजट को सेम चीज समझते हुए हम फोरकास्ट या बजट को एक ही चीज समझ रहे होते हैं। ये हालांकि एक चीज नहीं है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। फोरकास्ट क्या है, ये एक एस्टिमेट है, व्हाट इज लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर। मतलब हम पास्ट डाटा को देखते हुए, हम पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए हम कहते हैं क्या हो सकता है, विच लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर इज अ फोरकास्ट। जिस तरह हम देखते हैं, हम वेदर फोरकास्ट की बात कर रहे होते हैं, तो हम वो क्या कर रहे होते हैं, वो चांसेस की बात कर रहे होते हैं, ट्रेंड्स को देखते हुए, बादलों को देखते हुए कि यहाँ पे आज बारिश हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। जरूरी नहीं कि जब फोरकास्ट है तो वो 100% ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसी तरह जो बजट है ना, ये आप क्या करना चाह रहे हैं, बजट क्या है, आपका प्लान है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो बजट और फोरकास्ट सेम चीज नहीं है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो देखो, बजट इज अ प्लान ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज एमिंग टू अचीव। हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, दिस इज अ बजट। मैंने कहा मैं आने वाले पीरियड में, आने वाले जो साल है या कोई भी पीरियड है, एक मंथ है, क्वार्टर है, तो मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा, ये मैं चाह रहा हूं, दिस इज अ बजट। और मैं अपने पास्ट ट्रेंड्स को, अपने पास्ट जो कस्टमर्स का डाटा है उसको देखते हुए एनालिसिस करता हूं, देखता हूं कि कितने हो सकते हैं, तो ये क्या है, ये मेरे लिए फोरकास्ट होगा। तो फोरकास्ट और बजट में थोड़ा सा फर्क है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा था बजट सिस्टम। मैंने अगेन कहा कि ये वो टॉपिक है जो हम F2 से पढ़ के आए हुए हैं। बजट सिस्टम्स क्या होते हैं? बजट सिस्टम में हमने 3 तरह के सिस्टम अभी डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इज फिक्स बजट, नंबर 2 इज फ्लेक्सिबल बजट एंड नंबर 3 इज फ्लैक्स बजट। तो इन तीनों में अक्सर मैं F2 के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा होता हूं, तो अक्सर बच्चे जो फ्लेक्सिबल और फ्लैक्स को सेम समझ रहे होते हैं। तो बट अब आप थोड़े से बड़े हो चुके हैं, अब आपको इन तीनों के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। फिक्स बजट क्या है? जो एक बजट है जो फिक्स बना दिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, वो क्या है? फिक्स बजट। और ये भी आपने स्टार्ट में बना दिया, एक कंट्रोल पर्पस है ताकि आप उस जो एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे कंपेयर कर सकें। और दूसरा क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजटिंग या फ्लेक्सिबल बजट्स।
फ्लेक्सिबल बजट्स क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे बना दिए जाएं कि अगर 10,000 यूनिट सेल होंगे तो हमारी क्या मटेरियल कॉस्ट आएगी, क्या लेबर कॉस्ट आएगी, क्या हमारे ओवरहेड्स होंगे। इसी तरह 12,000 यूनिट्स के ऊपर क्या कॉस्ट आएगी, इसी तरह 14,000 पे क्या आएगी। तो मोर देन वन एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर, एक से ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर अगर आप बजट्स बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो फ्लेक्सिबल बजट्स कहलाएंगे। एंड व्हाट इज फ्लेक्स्ड बजट? फ्लेक्स बजट क्या है? फ्लेक्स बजट है कि आपने एक्चुअल जो रिजल्ट्स आए हैं, जो एक्चुअल आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी है, जो आपने प्लान किया था, उस प्लान को आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज करके क्या करेंगे? हम एक्चुअल पे लेके आएंगे। तो ये हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे क्योंकि अक्सर बात एग्जाम्पल के बगैर समझ नहीं आती। तो फ्लेक्स बजट क्या है? फ्लेक्स बजट कब बनाया जाएगा? जब हमारे पास एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम बनाएंगे, जब हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल डाटा आ जाएगा, तब हम क्या बनाएंगे? फ्लेक्स बजट बनाएंगे। हम अपने बजट को रिवाइज करेंगे। कैसे रिवाइज करेंगे? एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक रिवाइज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? फिक्स बजट्स होते हैं। देख भी लेते हैं, कहता है फिक्स बजट is a budget which remains unchanged, which remain unchanged throughout the budget period, regardless of difference between actual and planned volume, original planned volume of output। तो ये इसका मतलब क्या है? ये फिक्स्ड है, कुछ भी हो जाए जो सेम रहेगा उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स बजट्स हैं। और फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट बाय रिकग्नाइजिंग डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न इज चेंज एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल्स चेंज। तो इसके अलावा कहता है कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न, जैसे जैसे रेवेन्यू और चेंज होगा उसके मुताबिक आपने एक से ज्यादा लेवल ऑफ एक्टिविटी पे अगर बजट्स बना लिए तो वो क्या कहलाएंगे? वो फ्लेक्सिबल बजट्स कहेंगे। लास्ट वन क्या है? कहता है फ्लेक्स बजट आर यूज एट कंट्रोल स्टेज। मतलब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल स्टार्ट में प्लानिंग के वक्त बनाए जाते हैं, और फ्लेक्स जब एक्चुअल काम हो जाए, जब साल गुजर जाए, जब पीरियड गुजर जाए, फिर हम देखते हैं हाँ जो हमने प्लान किया था उस प्लान को अब रिवाइज करते हैं। कैसे रिवाइज करते हैं? एक्चुअल के मुताबिक रिवाइज करते हैं, और अब देखते हैं कि हमारा बजट जो है वो कैसा बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम फ्लेक्स बजट कहेंगे। तो फ्लेक्स बजट्स are used at control stage. Budgets need to be flexed to reflect the actual activity level achieved in a given period before the budget can meaningfully be compared with actual results and variance analysis performed. Okay, flexible budget is designed at planning stage, and flex budget is a revised budget that reflects the actual level of activity achieved. तो फ्लेक्सिबल बजट प्लानिंग स्टेज पे होते हैं, और फ्लेक्स बजट जो होंगे वो कब होंगे? वो जब एक्चुअल एक्टिविटी आ जाएगी उसके बाद हमारे पास जो बजट बनेगा उसे हम फ्लेक्स बजट कहेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं फ्लेक्स बजट का। तो अभी तक हमने बजट सिस्टम में तीनों बजट्स पढ़ लिए थे। तो अब आपसे क्या कहता है कि देखिए हमारे पास 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज गिवन है। तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल बजट्स हैं। 10,000, 12,000 एंड 14,000। देयर आर 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज। और हमसे क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द मीनिंगफुल टोटल वेरिएंस फॉर परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन पर्पस। तो अब हमने क्या करना है? हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट्स हैं, हमने क्या करना है? हमने अब फ्लेक्स बजट बनाना है, और फ्लेक्स बजट को अपनी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करना है। तो बिल्कुल कर लेते हैं। देखें हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई वो ही 12350 बॉटल्स, और प्रोडक्शन कॉस्ट हमने कितनी इनकर की? 90,000। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं जो 90,000 हमने की, हमारे पास टोटल जो टोटल आउटपुट है वो है 12,350। बट हमारा प्लान या तो 10,000 था, या 12,000 था, या 14,000 था। तो ये तो प्लान ही नहीं था, ये प्लान से एक्चुअल एक्टिविटी हट चुकी है। तो अब क्या करें? अब ये जो हमारी एक्चुअल एक्टिविटी है इसके मुताबिक हम एक नया प्लान बना लें, एक नया बजट बना लें। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्लेक्स बजट कहते हैं। तो कैसे बनेगा? अभी बना लेते हैं। देखें मटेरियल की कॉस्ट 30,000 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब ये क्या आ रही है? 3। 36,000 divided by 12, again it's 3. 42,000 divided by 14, again it's 3. तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था बचपन में? MA1 में हमने पढ़ा था
कि अगर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे पर यूनिट कॉस्ट सेम रहे तो वो क्या होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे पर यूनिट कॉस्ट सेम रहे तो वो कौन सी कॉस्ट होती है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये कौन सी कॉस्ट है, दिस कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम क्या करते हैं, हमने बजट किसके मुताबिक बनाना था, हमने बजट बनाना था 12350 यूनिट्स के मुताबिक। एक यूनिट पे मटेरियल कितना लगना चाहिए, 3। तो दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यू कैन कैलकुलेट 12350 multiply by 3 and it's 37050। अब हमने क्या किया, हम प्लान को चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, फ्लेक्स्ड कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने, हमारे पास दूसरी कॉस्ट है। देखें एक चीज क्या है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स 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 हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये क्या है, ये है फिक्स कॉस्ट। तो ओवरहेड्स फिक्स कॉस्ट आ गई 20,000। अब हमारे पास एक कॉस्ट रह चुकी है लेबर की। लेबर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखें, सबसे पहले हमने ये डिटरमिन करना है क्या लेबर वेरिएबल है या फिक्स है। अगर फिक्स होगी तो टोटल कॉस्ट सेम होगी। तो अगर आप देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है 27,000, 31,000, 35,000, क्या ये सेम है, आंसर है नो। तो इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकती। क्या ये वेरिएबल है, वेरिएबल के लिए हमने अभी बात की कि अगर पर यूनिट हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट सेम होगी तो ये वेरिएबल होगी। देख लेते हैं, मेरे पास ही कैलकुलेटर है। अगर मैं पहली कॉस्ट को 27,000 को डिवाइड करूं 10,000 पे तो आंसर आएगा 2.7। तो पहला क्या आ रहा है 2.7, यहां पे कॉस्ट क्या आ रही है लेबर की 2.7। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है 31,000 डिवाइडेड बाय 12,000। अब कॉस्ट आ रही है 2.5 और इसी तरह 35,000 डिवाइडेड बाय 14,000। अब कॉस्ट आ रही है 2.5। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता जा रहा है कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। तो ये क्या है, ये हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है, तो देन इट्स अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल को आप फिक्स और वेरिएबल में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम बचपन से एक फार्मूला, एक मेथड पढ़ा हुआ है हमने, वो है हाइलो मेथड। हाइलो मेथड क्या कहता है, cost at high level of activity minus cost at low level of activity. This is high and this is low. तो देखिए मैंने आपके सामने क्या कर दिया, मैंने आपके सामने कैलकुलेशन हाइलो मेथड कर लिया। कॉस्ट एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस कॉस्ट एट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय हाई लेवल ऑफ यूनिट्स माइनस लो लेवल ऑफ यूनिट्स।
तो हमारे पास कॉस्ट आ गई 2 पर यूनिट विच इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली? आपने कोई भी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लें, हाई ले लें या लो ले लें। तो मैंने लो लेवल ऑफ एक्टिविटी ले लिया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 20,000। तो अब ये टोटल 20,000 वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट एट दिस लेवल 27,000 है, तो 27 माइनस 20, तो आपके पास फिक्स कॉस्ट आ गई 7,000। तो अब हमारे पास लेबर का पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी आ चुकी है और फिक्स कॉस्ट भी आ चुकी है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 12350 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिक्स कॉस्ट है 7,000। तो अब हमारे पास लेबर क्या आ चुका है? आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 12350 मल्टीप्लाई बाय 2 24,700 प्लस 7,000, तो इट्स 31,700। अब ये जो हमने बजट बना लिया, ये बजट क्या है? ये फ्लेक्स बजट है। तो मेरे पास मटेरियल कितना आ रहा है? मटेरियल आ रहा है 37050 प्लस मेरे पास लेबर कितना आ रहा है? 31,700 प्लस 20,000। तो टोटल कॉस्ट आ रही है 88,750। तो ये मेरा कौन सा बजट है? ये बजट है, ये प्लान है। मैंने क्या प्लान किया था? मेरी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए? मेरे प्लान के मुताबिक जब मैंने अपने प्लान को एक्चुअल एक्टिविटी पे क्या किया, रिवाइज किया, तो मेरी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए? मेरी कॉस्ट लगनी चाहिए 88,750। और एक्चुअल कॉस्ट क्या लगी? एक्चुअल कॉस्ट लगी 90,000। ये देखें, ये क्या है? एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट 90,000 है। मैंने जो प्लान किया था वो कितना था? प्लान के मुताबिक कितनी लगनी चाहिए थी? 88,750। तो क्या हुआ, मैं इसमें से डिफरेंस ले लेता हूं। तो मैंने कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई? 1250 मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई। ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई है, ये मेरा वेरिएंस है। ये कौन सा वेरिएंस है? ये मेरा एडवर्स वेरिएंस है। तो इसका मतलब 1250 इज योर एडवर्स वेरिएंस। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक हम दो चीजें पढ़ चुके हैं। बजटिंग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड फोरकास्ट, और हमने देखा पर्पस ऑफ बजटिंग क्या है। नंबर 2, बजट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है। दोनों प्लानिंग स्टेज पे होते हैं। फ्लेक्स क्या है? कंट्रोल स्टेज पे है। फ्लेक्स कैसे बनाया जाता है? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के मुताबिक हम अपने प्लान को चेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो फ्लेक्स बजट कहलाता है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उसे क्या कर लेंगे? उसके बाद हम उसे चेंज कर लेंगे एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक और कंपेयर कर लेंगे एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल रेवेन्यू के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्लेक्स बजट में वेरिएंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हम ये बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल्स। तो फीडबैक क्या है? कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल और प्लान्ड के डिफरेंस को आप क्या कहते हैं? एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्शन टू प्लान टू अचीव फ्यूचर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ये हमारे पास क्या है? फीडबैक है कि जब हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए, हमने जो प्लान किया था उनका डिफरेंस ले रहे हैं, वो हमारा क्या है? फीडबैक। अब दो तरह के फीडबैक होते हैं। मतलब मैंने पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद मैंने बच्चों से पूछा, तो मेरे पास दो तरह के फीडबैक आएंगे। पॉजिटिव फीडबैक भी आएगा और नेगेटिव फीडबैक भी आएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक मीन्स दैट रिजल्ट्स आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड दैट नो करेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी। कि मैंने पूछा, बच्चों ने कहा आप बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव फीडबैक है, कोई करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है? नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी होते हैं। और नेगेटिव क्या है? इंडिकेट्स दैट रिजल्ट्स और एक्टिविटीज मस्ट बी ब्रॉट बैक ऑन कोर्स एंड दे आर डेविएटेड फ्रॉम द प्लान। कि हमने जो प्लान किया था उससे हम भटक रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना होगा? हमें अपने प्लान को चेंज करना होगा। तो अगर आप ये यहां से देखें, हमने बजट किया, हमारे पास क्या आई? एक्चुअल एक्टिविटी आई। हमने उन दोनों को कंपेयर किया। तो या हम क्या करेंगे? बजट को रिवाइज कर लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे,
या बजट को रिवाइज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक, एक है सिंगल लूप और एक है डबल। तो डबल और सिंगल में आपको लफ्ज से पता चल रहा है, सिंगल 1 के लिए, डबल 2 के लिए। मतलब कहते हैं सिंगल लूप में हम क्या करेंगे, हम अपने प्लान को चेंज नहीं करेंगे। हमारा प्लान ठीक था, काम ठीक नहीं हो सका, मतलब कहता है कि आप अगर आपने सेल टारगेट दिया था वो अचीव नहीं हो सका, अब कंट्रोल एक्शन विल बी टेकन टू इंश्योर दैट टारगेट्स विल बी अचीव सून। हम टारगेट को अचीव करने की तरफ जाएंगे, ना कि टारगेट को ही बदल दें। बात समझ रहे हैं कि हम टारगेट को नहीं चेंज करेंगे, टारगेट ठीक था, अचीव नहीं हुआ, एफर्ट्स को चेंज कर दें, एफर्ट्स को बढ़ा दें। तो ये क्या है, ये है सिंगल लूप फीडबैक। और डबल क्या है, डबल के अंदर क्या होगा, इट्स एन इंफॉर्मेशन यूज टू चेंज द प्लान इटसेल्फ। आप किसको चेंज कर रहे हैं, प्लान को ही चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ सेल्स टारगेट आर नॉट रीच, द कंपनी मे नीड टू चेंज द प्लान। आपने प्लान को ही देखें, आपने प्लान किया, नहीं अचीव हो रहा था, आपने कहा अब क्या करना है, प्लान ही चेंज कर दें। तो जब प्लान और एक्टिविटी दोनों चेंज हो रही हैं तो फिर क्या है, वो हमारे पास डबल लूप फीडबैक होगा। नेक्स्ट है जी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक होता है एक्टिविटी होने के बाद, और फीड फॉरवर्ड क्या होता है, आप पहले से एंटीसिपेट कर रहे होते हैं कि हालात ठीक नहीं है, जैसे मैं चल रहा हूं ऐसे मैं पास नहीं होऊंगा, तो मैं अभी से अपनी एफर्ट्स को चेंज कर देता हूं। दिस इज फीड फॉरवर्ड। तो फीड फॉरवर्ड इज अ कंट्रोल बेस्ड ऑन फोरकास्ट रिजल्ट्स। आप कहते हैं कि जो जिस तरह मेरा चलता आ रहा है ना, ट्रेंड चलता आ रहा है, जो मेरी डेली की रूटीन है, अगर यही रूटीन मैंने फॉलो की तो पेपर पास नहीं होगा। आपने क्या किया, आपने रूटीन को बदल लिया। आपने देखा मेरे पास कितना टाइम है और अभी इस जो आने वाले टाइम में क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूं और किस तरह मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूं। दिस इज फीड फॉरवर्ड। अगर आप ये एक ग्राफ को देखें तो यहां से बड़े इजीली समझा जा सकता है। देखो दिस इज करंट डेट, आज मैं इधर खड़ा हूं, दिस इज करंट डेट, और आज तक जो मेरी सेल हुई है वो इतनी हुई है, यहां तक हुई है। अगर इसी पैटर्न पे ये चलती रही तो यहां तक जाएंगी। और मैंने जाना कहां था, मैंने प्लान कहां किया था, मैंने तो यहां जाने का प्लान किया था। आज मुझे इस पॉइंट पे होना चाहिए था, बट मैं इस पॉइंट पे हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये गैप आ रहा है। तो जब मुझे यहां पे पता चले आखिरी दिन पे, जब गैप आ चुका हो, जब रिजल्ट आ चुका हो, फिर मैं क्या कर सकता हूं, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, हम पहले से ही फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या है कि हम पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं, फोरकास्ट रिजल्ट्स को देखते हुए उसको क्या करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। उम्मीद है कि इससे आपको बात समझ आ गई होगी। क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। कहता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट्स बाय कंपेयरिंग budgeted results against a forecast, not actual। फीडबैक क्या होगा, वो एक्चुअल और बजटेड को हम कंपेयर कर रहे होंगे। यहां पे हम बजटेड और फोरकास्ट को कंपेयर कर रहे होंगे। कंट्रोल एक्शन इज ट्रिगर्ड बाय डिफरेंस बिटवीन द बजटेड एंड फोरकास्ट रिजल्ट्स। तो हम इस गैप को कम करने की कोशिश करेंगे। हम कह रहे हैं जो यहां पे हम पहुंच रहे हैं, कोशिश करें हम ऊपर, जितना ऊपर तक पहुंच सके हम पहुंच जाएं। ये हमारे पास क्या है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं फीडबैक फीड फॉरवर्ड से रिलेटेड। कहता है which of the following statement is are true regarding feed forward control budgeting system? Feed forward control system have an advantage over the other types of control is that it establish how effective planning was. Feed forward control can start as soon as actual results become available. तो हमने कहा था ये एक्चुअल रिजल्ट के साथ तो नहीं था, ये तो फोरकास्टेड रिजल्ट्स के साथ था। और पहले में क्या कह रहा है कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम हैव एन एडवांटेज ओवर द अदर टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन दैट इट एस्टैब्लिश हाउ इफेक्टिव प्लानिंग वाज। तो नहीं, ये भी फीड
फीडबैक हैं दोनों, तो इसका मतलब नाइदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, एक्स को यूजेस रोलिंग बजट्स अपडेटेड its budgets on a quarterly basis, carrying out the last quarter's update to cash budget. It projected a forecast cash deficit of 400,000 at the end of the year. देखो यहीं से हमें नजर आ रहा है कि वो क्या फोरकास्ट कर रहा है कि मेरे पास क्या होगा, डेफिसिट होगा। और आज ही वो क्या कर रहा है, अपने प्लान को अमेंड कर रहा है। वो कहता है वो जो नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था ना, वो नहीं करता, एंटिसिपेट कर रहा है फोरकास्ट को देखते हुए। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंट्रोल मैनेजर एक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने बजट देखा, बजट का इंट्रोडक्शन देखा, बजट और फोरकास्ट में डिफरेंस देखा। इसके बाद हमने पर्पस देखे कि बजटिंग के क्या पर्पस हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा कि बजट सिस्टम्स क्या हैं और फीडबैक कंट्रोल्स क्या हैं, सिंगल लूप क्या है, डबल लूप क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। और हमने उसके बाद एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने फ्लेक्स बजट भी बनाया। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको बजटिंग का कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर मिल गया है। और नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम बजटिंग की अप्रोचेस देखेंगे, बजटिंग क्यों ज़रूरी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, और ये सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।